तो दोस्तों गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का फर्स्ट एंड रियल लुक फाइनली सामने आ गया है और इस बार जो नया अपडेट आया है वो फ़ैन को डेफिनेटली इस बार खुश करने वाला है। तो बिलीव मी, ये इन्फॉर्मेशन अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैलेक्सी S26 सीरीज़ का डिज़ाइन अब साफ नज़र आने लगा है और लीक्स की फ्लड गेट पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। और S26 अल्ट्रा के बारे में आज हमारे पास ढेर सारी ब्रांड न्यू डिटेल्स है। तो सबसे पहले डिज़ाइन पर नज़र डालते हैं। तो S26 अल्ट्रा और प्रो दोनों में वही कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन है जो हमने फोल्ड 7 में देखा था। वहीं S26 एज का लुक ऑलमोस्ट iPhone 17 प्रो जैसा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि एस पेन स्लॉट रहेगा या नहीं, क्योंकि S26 अल्ट्रा का डिज़ाइन इस बार राउंडेड है। तो लोग सोच रहे थे कि शायद एस पेन के लिए जगह ही न बचे, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि स्लॉट अभी भी मौजूद है। ऑफिशियल CAD मॉडल क्लैरिटी दिखाते हुए बोलता है कि एस पेन यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। फैंस के लिए हम ये डेफिनेटली राहत की बात है। तो अब बात करते हैं खुद एस पेन की। आपको याद होगा सैमसंग ने हाल में ही टैब S11 के साथ एस पेन को अपग्रेड किया था। इसकी टिप अब थोड़ी मोटी हो गई है, जो काफ़ी स्मार्ट मूव है, क्योंकि पुरानी वाली जल्दी घिस जाती थी और इसका लुक भी अब पेंसिल जैसा कर दिया गया है। लेकिन S26 अल्ट्रा में शायद वही पूरी रीडिज़ाइन न आए, क्योंकि स्लॉट सेम लग रहा है। इसकी उम्मीद है कि कम से कम नई टिप तो मिल ही जाएगी। डिज़ाइन चेंजेस की बात करें तो S26 अल्ट्रा पहले से ज़्यादा राउंडेड हो गया है। फ़र्क ड्रामेटिक नहीं है, बट नोटिसेबल ज़रूर है। हम अल्ट्रा और नोट सीरीज़ को हमेशा बॉक्सी लुक के साथ देखते आए हैं, इसलिए ये कर्व थोड़े अनयूजुअल लग सकते हैं, बट पर्सनली मुझे बॉक्सी डिज़ाइन ही पीक अल्ट्रा लगता है। बट इवेंचुअली लोग इसे राउंडेड डिज़ाइन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। डायमेंशंस टेक्निकली थोड़े चेंज हुए हैं, बट S26 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा से थोड़े फ्रैक्शनली टॉलर और वाइडर है, लेकिन ये फ़र्क इतना छोटा है कि आपको डेली यूज़ में बिल्कुल भी नोटिस नहीं होगा। अब आते हैं कैमरास पर। S26 अल्ट्रा में 3x टेलीफोटो लेंस को अपग्रेड कर दिया गया है 10 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल तक। सुनने में छोटा लग रहा है, बट दैट्स एक्चुअली 20% इंक्रीज इन रेजोल्यूशन, जिससे इमेज और शार्पर होगी। इसके अलावा सैमसंग ने मेन और पेरिस्कोप दोनों कैमरे को एपर्चर और भी अपग्रेड कर दिए हैं। मेन सेंसर अब 47% ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा और पेरिस्कोप 38% ज़्यादा। इसका सीधा असर लो लाइट फोटोज़ और वीडियोज़ पे करेगा। स्ट्रॉन्गर बोकेस, बेटर नाइट शॉट्स और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यह फ्लैशी सेंसर स्वैप नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में ये अपग्रेडेड सबसे नोटिसेबल होंगे। अब बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग की। इस बार S26 मॉडल में ट्रू QI2 मैग्नेट्स बिल्ट इन होंगे। इसका मतलब अब स्पेशल केस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही फास्टर वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। S25 अल्ट्रा 15 वाट तक लिमिटेड था, लेकिन S26 अल्ट्रा कितनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा ये अभी मिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न भी है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का। गूगल ने साफ कहा है कि QI2 मैग्नेट्स और रिवर्स चार्जिंग साथ में ठीक से काम नहीं करते, इसलिए पिक्सल 10 से ये फीचर हटा दिया गया। अब सवाल है कि सैमसंग भी ऐसा करेगा क्या। ऑनेस्टली ये दोनों तरफ जा सकता है। सैमसंग की हैबिट है ऐसे फीचर्स को हटाने की जिन्हें लोग चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एप्पल से स्ट्रॉन्ग र्यूमर है कि iPhone 17 प्रो में मैगसेफ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आने वाली है। और आप जानते ही हो, अगर एप्पल करेगा तो सैमसंग डेफिनेटली पीछे नहीं रहेगा। तो वैसे ये पॉसिबल है। हालांकि HMD पहले ही QI2 फ़ोन लॉन्च कर चुका है जिसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी थी। सो इशू कैपेबिलिटी का नहीं, सैमसंग के डिसीजन का है कि अब एक्स्ट्रा एफर्ट लाएंगे या कॉस्ट बचाने के लिए क्वालिटी स्किप करेंगे। मेरा सिंपल अंदाजा है, अगर एप्पल करेगा तो सैमसंग भी करेगा, और अगर एप्पल स्किप करेगा तो सैमसंग भी स्किप करेगा। अब मैग्नेट्स की प्लेसमेंट की बात करें तो वो कैमरा बम के काफ़ी पास है। सैमसंग की ऑफिशियल एसेसरीज़ तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से डिज़ाइन होंगी, लेकिन थर्ड पार्टी केस को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली स्क्वायरिश डिज़ाइन में। और इसमें पूरी गलती सैमसंग की भी नहीं है, मैग्नेट्स अभी भी सेंटर में ही है।
असली इशू तो ये है कि कैमरा हाउसिंग अब बहुत बड़ा हो गया है। अब कैमरा मॉड्यूल पर आते हैं। आइस यूनिवर्स ने बताया है कि वाइडर एपर्चर अपग्रेड की वजह से मेन कैमरा अब एक्स्ट्रा 1 mm प्रोट्रूड कर रहा है, और क्योंकि फ़ोन खुद सिमिलर हो गया है तो टोटल कैमरा बम्प अब 3.7 mm तक पहुंच गया। अगर सिर्फ एक कैमरा इतना बाहर निकले तो औकाड़ लगेगा, लेकिन सैमसंग ने कैमरा इस्लैंड डिज़ाइन ऐड किया है ताकि ओवरऑल लुक बैलेंस लगे। और हाँ, S26 अल्ट्रा में डिस्प्ले को लेकर भी एक अमेजिंग अपग्रेड आ रहा है, पर उस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।